तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं कैनेडियन गुज्जू भाई एक और बार आप सबका स्वागत करता हूं हमारी अपनी चैनल के ऊपर। एंड हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट करता हूं और यही प्यार बनाए रखे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट योर पर्सनल क्वेश्चंस जो भी हो, आपको डाउट रिगार्डिंग स्टडी इन कनाडा, जो भी वीज़ा प्रोसेस है, उसके अलावा क्वारंटीन रूल से लेके हमारे पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन से लेके जो भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट में डालें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दे। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया है आपका कैनेडियन गुज्जू भाई। और जैसे कि आप पढ़ सकते हैं टाइटल के ऊपर, यस कैनेडियन गवर्नमेंट हैज फाइनली अलाउड कि आप अपनी होटल्स जो 3 दिन के लिए क्वारंटीन के लिए रहने वाले हो वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अभी तक जो था कि हमें फॉरेन नंबर्स पे कॉल करना होता था, कॉल की वेट करनी होती थी, जब तक कंफर्मेशन कॉल आए या नहीं आए तब तक हमें वेट करना पड़ता था और काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स थे। लेकिन फाइनली सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ और जो मेन लाइन है, हॉटलाइन, वो रहेगी कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ अलाउड नाउ कि आप अपनी होटल ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि क्या होटल्स हमें अलाउ कर रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वाइल बुकिंग द होटल्स फॉर 3 days क्वारंटीन। तो ये सारे पॉइंट्स जानने के लिए आप सब एंड तक बने रहिए वीडियो में और मैं आपसे सारी डिटेल्स एक एक करके यहाँ पे बयां करूंगा। सेकेंडली, मेरे को जो कमेंट में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, लोगों को जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी तरफ से, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि क्या हम हमारा जो अकोमोडेशन है वो दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं, आर द होटल्स आर पेट फ्रेंडली। उसके अलावा क्या मैं यहाँ आफ्टर अराइविंग इन कैनेडा क्या मैं होटल्स के लिए पे कर सकता हूँ या नहीं। दैट्स ऑल क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग आंसर्स इन डिटेल्स इन दिस वीडियो। इसके अलावा लोगों को एक और डाउट था कि अगर मेरे रिजल्ट जो कोविड रिजल्ट आता है वो जल्दी आ जाता है तो कैन आई लीव द होटल और उसका रिफंड की क्या पॉलिसीज है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड ये कोई मेरे मनगढ़ंत या फिर मेरे हाइपोथेटिकल आंसर्स नहीं होंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑल दिस डिटेल्स ऑन देयर वेबसाइट्स। सो वही डिटेल्स हम थोड़े बेसिक लैंग्वेज या फिर एक क्या बोलते हैं डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने उनकी वेबसाइट्स चेक नहीं की है या फिर आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं सुने हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हम यहाँ पे यही सब डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं और एक एक डिटेल्स हम बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे जारी करना चाहेंगे। एंड लास्टली, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं वीडियो के लास्ट में एक मेरे दोस्त के 3 days का होटल क्वारंटीन का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। कौन से प्रॉब्लम्स उसको हुए, क्या उसने शेयर्ड अकोमोडेशन चूज किया था, उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिली, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, किस तरीके से पे किया, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस रिलेटेड द 3 days होटल क्वारंटीन। सो गाइज, लास्ट तक बने रहे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर लेना चाहूंगा, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें, क्योंकि काफी सारा मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से। और अगर आप सब्सक्राइब दबाते हैं तो बाजू डाले हमारे बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो नाउ। तो गाइज, शुरू में पहले मैं जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है होटल्स की फॉर 3 days क्वारंटीन, उसकी सारी जो डिटेल्स है वो एक एक करके यहाँ पे आपके सामने डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आई मस्ट से, ध्यान से सुनिए कि कुछ ही होटल्स है, देयर आर सम होटल्स जो कि ये ऑनलाइन बुकिंग अलाउ कर रही है। तो आप कौन से एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, जो 4 एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं उसमें से आप कौन से एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं और उसके नज़दीक वाली ये कौन सी होटल है, वो जो लिस्ट में है या नहीं, वो एक बार पहले से चेक कर ले ताकि आपको कोई डाउट ना रहे या फिर आप कोई कंफ्यूजन में ना रहे कि हमने तो बोला था कि ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है और यहाँ पे होटल इज नॉट अलाउइंग द ऑनलाइन बुकिंग। सो गाइज, ओनली देर आर आई थिंक 5 होटल्स जिन्होंने अभी तक अप टू दिस डेट अलाउ किया है फॉर द ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। जो होटल्स यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग अलाउ कर रही है उसमें से मॉन्ट्रियल में है, वानकूवर में है, कैलगरी में है। ऑन्टेरियो होटल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट एंड टू कॉन्टेक्ट द गवर्नमेंट अगर रिगार्डिंग दिस इशू, एंड वो लोग भी परमिशन देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ गाइज, आई विल बी शेयरिंग द नेम्स ऑफ द होटल्स हु आर अलाउइंग द ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। और जैसे कि आप हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, तो हमारी पहली होटल जो है वो है अल्बर्टा की कैलगरी। अल्बर्टा में कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक्लेम होटल, अगर आप एक्लेम होटल जा रहे हो तो आपको
वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम अवेलेबल मिलेगी। उसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में वानकोवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फेयरमाउंट वानकोवर एयरपोर्ट होटल, उसके साथ वेस्ट इन वॉल सेंटर वैनकोवर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया की 2 होटल्स हैं जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम अलाउ कर रही है। उसके अलावा क्यूबेक की बात करें तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एम्बेसी स्वीट्स बाय हिल्टन मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट होटल, उसके साथ मैरियट कोर्टयार्ड एयरपोर्ट मॉन्ट्रियल होटल, और थर्ड वन इज मैरियट रेसिडेंस इन मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट। तो ये जो 3 होटल है, टोटल 6 होटल्स वो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम अलाउ कर रही है। तो ये सारी होटल्स में अगर आप जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको अपने होटल रूम बुक करवाने हैं फॉर 3 days क्वारंटीन, तो आपको यहाँ पे पहले की तरह कोई भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो और आप सीधे यहाँ पे अपने रूम बुक करवा सकते हो। वेल, हाउ टू बुक द रूम, वेल वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शाया करूँगा। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैं करेंटली एक्लेम होटल के ऑनलाइन वेबसाइट पे हूँ। वेल दिस इज़ जस्ट एग्जांपल, आप किसी भी जो भी 6 होटल है उसके किसी भी एक वेबसाइट पे जा सकते हैं। सो वेल रिसेंटली आई एम ऑन द वेबसाइट ऑफ द अक्लेम होटल, जो कि हमने अल्बर्टा की होटल बताई थी। वेल जस्ट टेक एग्जांपल, मैं हूँ एक एडल्ट, आई एम नॉट हैविंग एनी चिल्ड्रन एंड आई डोंट इवन हैव अ कोड। सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, अगर किसी रूम ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड रूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 एडल्ट के साथ हम अपडेट गेस्ट एंड रूम्स। उसके बाद डेट डिसाइड करेंगे, मानो कि 1 मार्च, और 3 नाइट स्टे मतलब कि 4 मार्च तक हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम कंफर्म डेट्स ऑफ स्टे और उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आई थिंक हमें रूम्स बताए जाएंगे कि कौन से अवेलेबल है, उनके पास पैकेजेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी वाले रूम दिखाए जाएंगे, डायमंड, प्लेटिनम, 1 king बेड विद टब एंड शावर एंड for example, let's select this diamond 1 king bed which worth $275 per night and for 3 days। so हमें कम से कम $700-750 लगेंगे। और यहाँ पे हम नीचे जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं बुक, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे शायद मांगी जाएगी, जैसे कि येस। सो यहाँ पे हमें भरना है अपना फर्स्ट नेम, उसके साथ लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल एक्सेस जो जिससे हम बुक करने वाले हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ चाहिए तो नीचे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर और उसकी वैलिडिटी डेट्स लिखनी होगी और फॉर एन अपडेट। अब हम यहाँ पर वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, किसी भी चीज़ से हम यहाँ पर बुक करवा सकते हैं अपनी होटल 3 दिन क्वारंटीन के लिए। गाइज मेक श्योर कि ये जो अमाउंट होगा वो रिफंडेबल नहीं होगा। सो जैसे कि लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे आपको फाइनल अमाउंट दे दिया जाएगा जो भी 3 दिन का है, विथ एक्स्ट्रा चार्ज एंड एवरीथिंग। और आपको यहाँ पे कंप्लीट रिजर्वेशन जो है वो करना होगा फ़ोन नंबर प्रोवाइड करके। जैसे भी आप कंप्लीट रिजर्वेशन पे करोगे, आपका जो भी रूम होगा वो बुक हो जाएगा। और ऐसे ही आप दूसरे होटल्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ का होटल भी रूम भी बुक करवा सकते हो। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस। तो गाइज अगर आप इन होटलों के अलावा किसी और होटल में बुक करवाने की सोच रहे हो या फिर आप ऑन्टेरियो आने वाले हो, अगर आप पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोरंटो पे लैंड करने वाली है आपकी फ़्लाइट, तो वेल आपको जो कि पहला ऑप्शन था जो कि कॉलिंग ऑप्शन, और आपको वेट करना होता है कंफर्मेशन कॉल के लिए, वही एक जो मेथड है वो आपको चूज़ करनी पड़ेगी। एंड अगर गाइज आपकी अगर फ़्लाइट्स थोड़ी लेट है या फिर आप द लेटर हाफ ऑफ मार्च या फिर अप्रैल में आ रहे हैं, तो देर आर हायर चांसेस कि और भी होटल्स इस लिस्ट में ऐड हो। तो आपको वेट कर लेना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है रूम्स बुक करवाने के लिए। तो आई मस्ट सजेस्ट कि वेट करो। काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में अपना नाम रजिस्टर करवाना ज़रूर चाहेंगे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स होटल्स फ्रॉम ऑन्टेरियो टू। ओके, तो गाइज ये सारा प्रोसेस था कि कैसे हमें अपना रूम बुक करना है फॉर द 3 days क्वारंटीन, एंड वो भी ऑनलाइन। वेल मेक श्योर गाइज यहाँ पर सिर्फ 6 होटल्स है अभी के लिस्ट में जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम अलाउ कर रहे हैं। बाकी के होटल्स के लिए या तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा या फिर आप जो कॉलिंग सिस्टम है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और उसके अलावा अगर आपका कोई पसंदीदा कोई होटल हो यहाँ पे आपको रुकना है या फिर आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो रहा है, तो गाइज प्लीज़ उस पर्टिकुलर होटल की वेबसाइट चेक करते रहे ताकि आपको पता चले कि उस होटल ने अपडेट किया है या नहीं अपने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम या फिर नहीं। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस को एक सिंपल स्टेप्स में बताएं तो जस्ट गो टू द वेबसाइट, उसके बाद अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भरे, उसके बाद फिल आउट पेमेंट डिटेल्स जो कि आप भर रहे हैं। जस्ट मेक श्योर गाइज कि ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी आपको ईमेल आता है कंफर्मेशन ईमेल, उसके एक प्रिंट करवा लें ताकि आप यहाँ पे आके एक बार जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है उसके साथ होटल में भी आप एक बार दिखा सके कि येस
I have booked my room prepaid and it's done. So guys, now I will talk about the questions जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं और मेरे इनबॉक्स में भी काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों पे, तो उसके आंसर्स मैं यहाँ पे जाया करूँगा. आई हैव शॉर्ट लिस्टेड फ्यू क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड थे उसका एक कॉमन क्वेश्चन निकाल के मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं, उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा. आई होप गाइज आपके जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है रिलेटेड एनीथिंग लाइक क्वारंटीन या फिर फ्लाइट या फिर उसके साथ बात करें तो वीज़ा, कुछ भी जो भी डाउट्स हैं वो उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है. लेट्स होप. और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. सो लेट्स गो. आई बी आंसरिंग द बेसिक क्वेश्चंस जो कि आई एम श्योर कि सबके माइंड में एटलीस्ट कहीं ना कहीं होंगे, उसके रिलेटेड डाउट्स, कन्फ्यूजन, उसके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी वेल, as you can see, how soon can I book my 3-night mandatory stay at government approved accommodation या फिर आप होटल कह सकते हैं. तो as it is written, travelers should only call the main booking line to book their stay when they are within 48 hours of arrival to Canada. Booking beyond that planned arrival window will not be accommodated at this time. जैसे कि आपने सुना कि 48 hours के अंदर ही आपको कॉल करना है फॉर द बुकिंग और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कौन से होटल्स हैं. तो डोंट वरी कि आपको रूम नहीं मिलेगा वगैरह कुछ भी. सो डोंट वरी गाइज, आपको 48 आवर्स के अंदर करना है. जैसे कि उन्होंने लिखा है कि बियॉन्ड दैट प्लान्ड अराइवल विंडो विल नॉट बी अकोमोडेटेड एट दिस टाइम. सो उसके रिलेटेड भी कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर. सेकंड क्वेश्चन है मैं अपनी जो बुकिंग डेट है, अगर कुछ होता है, फ्लाइट डिले होती है या फिर फ्लाइट कैंसिल होती है किसी पर्सनल रीजन से या फिर किसी और रीजन के साथ, तो हाउ कैन आई लाइक चेंज माई बुकिंग डेट्स फॉर द होटल विच आई हैव बुक्ड ऑलरेडी प्रीपेड इन फॉर माई क्वारंटीन प्लान. जो कि हमने जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपको जो भी अपने होटल में आपने रूम बुक करवाया है उस होटल के वेबसाइट्स पे उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स या फिर ईमेल या फिर वो कॉन्टैक्ट ईमेल्स वो सब लगा होता है इन्फॉर्मेशन सेक्शन में. तो आप वहाँ से आप होटल का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा हैज़ अश्योर्ड द कमिंग पैसेंजर्स और कमिंग द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको अश्योर किया है कि अगर आपका कोई यहाँ पे ट्रैवल प्लान चेंज होता है तो वो बुकिंग डेट, हाँ यहाँ पे मेक श्योर कि रिफंड नहीं मिलेगा लेकिन दे कैन चेंज द बुकिंग डेट्स. तो गाइज एक और कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट आर द प्राइसेस. वेल, अगर आपने अभी तक ये वीडियो, मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं दिखा है तो आई थिंक आपको यहाँ पे ऊपर कहीं पे आ रहा होगा सजेशन में. प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो फॉर द प्राइजेस ऑफ द होटल पर नाइट. यहाँ पे कितने हैं, हर एक होटल में वेराई करते हैं अलग अलग होटल के हिसाब से. और आपको यस, इट्स डेफिनेटली अराउंड $1,000, नॉट $2,000, बट वो अलग अलग होटल्स के अलग अलग हिसाब पर पर्सन की बात कर रहा हूँ. वैसे ही आप 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग होटल्स ले सकते हैं. तो उस हिसाब से आप अगर प्राइस चेक करनी हो तो प्लीज़ गो एंड चेक माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने सारे होटल्स के प्राइस बताए हुए हैं. आगे बढ़ने से पहले गाइज मैंने ऑलरेडी जैसा कि आपको बताया कि बता तो दिया ही है कि प्राइस कौन से हैं, लेकिन एक एवरेज प्राइस जो भी अलग अलग क्या बोलते हैं प्रोविंस में कौन से कहाँ से कहाँ वेराई करते हैं वो उसका एक ओवरव्यू बताना चाहूँगा. तो अगर आपको दिख रहा है शायद हमारी स्क्रीन पे, तो अल्बर्टा में यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी मतलब सिंगल शेयरिंग रूम, तो वहाँ पे आपको $180 से $475 तक पड़ सकते हैं. डबल के लिए $230 to $550 पर नाइट. ट्रिपल और क्वाड ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे आपको $280 से $800 तक यहाँ पे आपको खर्च हो सकता है. उसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो सिंगल पर्सन के लिए $420 to $530 पर नाइट. उसके अलावा ऑन्टेरियो से यहाँ पे $310 to $400 पर नाइट फॉर सिंगल पर्सन. क्यूबैक के लिए यहाँ पे आपको $320 से $450 पड़ सकते हैं पर नाइट. और यहाँ पे पॉज करके आप डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए चेक कर सकते हैं प्राइसेस. यहाँ पे मैं आपके सामने जो भी प्राइस बता रहा हूँ वो किसी होटल के पर्टिकुलर नहीं है, ये एक एवरेज यहाँ पे प्राइस है जो एक मिनिमल लेवल से मैक्सिमम लेवल तक वेराई करती है और इसके बीच में आपको पर नाइट पर पर्सन खर्चा हो सकता है. गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द होटल्स आर पेट फ्रेंडली. वेल, काफ़ी सारे लोग, आई डोंट नो इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन से होते हैं, ऐसे बड़े दूर से आए हैं शायद जो पेट लेके आते होंगे, लेकिन उनके लिए भी है यहाँ पे आर द होटल्स आर पेट फ्रेंडली. वेल, देयर आर मैनी होटल्स विच आर पेट फ्रेंडली और उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में अलग से पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको पहले तो कौन से होटल्स पेट फ्रेंडली है एंड उसके अलावा हाउ मच मनी यू हैव टू पे
टू अलाउ अ पेट विथ यू इन द क्वारंटीन, और उनका खर्चा कितना होगा और ऑल दैट रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़ एज वेल एज खाना उनके लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उनके बारे में भी चेक कर लेते हैं, एंड कौन से होटल्स हैं जो पेट फ्रेंडली है उसकी भी लिस्ट मैं आपके साथ जारी करना चाहूँगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर एयरपोर्ट के पास यहाँ पे फेयरमाउंट वैंकूवर एयरपोर्ट, वेस्टिन वेल सेंटर वैंकूवर एयरपोर्ट, उसके अलावा डेज इन बाय विंडम, उसके साथ रेडिसन वैंकूवर एयरपोर्ट, 4 पॉइंट्स बाय शेराटन वैंकूवर एयरपोर्ट, ये सारे के सारे यहाँ पर पेट फ्रेंडली। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फेयरमाउंट वैंकूवर एयरपोर्ट का खोला तो यहाँ पर पेट फ्रेंडली येस, $25 पर नाइट आपको पे करने पड़ेंगे। जैसे कि वेस्टिन का खोला तो पेट फ्रेंडली येस, और मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी भी दिखाई हुई है उसके साथ। यहाँ पे नंबर के साथ जो डेज इन बाय विंडम है वहाँ पे अननोन है, उनको भी नहीं पता। और आपको अगर जानना है तो यहाँ पे आपको होटल पे कॉल करके पूछना पड़ेगा कि आर दोज होटल्स आर पेट फ्रेंडली और नॉट। उसके अलावा अल्बर्टा की बात करें तो कैलगरी में यहाँ पे येस, इट्स कैलगरी एयरपोर्ट मैरियट इज़ पेट फ्रेंडली। सेम एज अदर होटल। ऑन्टेरियो की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ऑन्टेरियो के शेराटन गेटवे में यहाँ पे स्टिल अननोन, तो आप उनकी वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। एल्ड होटल इज येस पेट फ्रेंडली। सेम तरह की बात करें बाकी होटल्स के बारे में, यहाँ पे सारे होटल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं पॉज करके। अगर आप कोई आपकी पसंदीदा होटल है उसके बारे में देख सकते हैं। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट की मैरियट इन टर्मिनल इज नॉट पेट फ्रेंडली, ध्यान रखें वहाँ पे आपको पेट अलाउ नहीं करेंगे। जैसे हॉलिडे इन में भी नॉट पेट फ्रेंडली। क्राउन प्लाजा इज येस, इट्स पेट फ्रेंडली होटल, और जैसे कि बेमाउंट में दिखा रहे हैं कि इट्स अननोन, तो वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। गाइस जैसे कि आपने देखा कि अगर आप अपने साथ पेट ला रहे हो तो एक बार प्लीज़ चेक कर ले कि वो होटल पेट फ्रेंडली है या नहीं, एंड कितना खर्चा आपको एक्स्ट्रा लगेगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर पेइंग फॉर पर नाइट फॉर द 3 डे क्वारंटीन। उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा आपके पेट के लिए। सो गाइज वो एक बार चेक कर ले और इसके हिसाब से रूम बुक करें। आगे बढ़ेंगे तो द मोस्ट आस्क्ड एंड जो कि सबको डाउट होगा एंड सबको पूछना है, सबको जानना है कि कैन ट्रैवलर शेयर अकोमोडेशन, इफ सो वुड द प्राइस बी रिड्यूस्ड? वेल द आंसर इज yes. Those who have traveled together may share accommodation. Room rate will include base room rate plus an additional fee for each additional person staying in the same room. तो guys जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एवरेज प्राइस रेट, तो अगर आप अपने साथ कोई पार्टनर है या फिर आपको कोई ट्रैवल पार्टनर मिल रहा है, सेम फ्लाइट में फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, वेल येस, द चार्जेस फॉर द होटल रूम्स आर रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट होटल्स। उनके प्राइस वेराई करते हैं जैसे कि हमने आगे देखा। द एवरेज प्राइस इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स हैं। अगर आप सेम फ्लाइट में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो ही आप एक साथ रह सकते हो, अलग अलग फ्लाइट होगी तो नहीं रह सकते। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई ऑलरेडी हैव बुक्ड द होटल्स but it is not government approved accommodation. Can I continue my journey? Well, the answer is no. As of February 21, 2021 at 11:59 p.m, travelers unless exempted are required to reserve a government authorized hotel for 3 nights prior to departure to Canada. Travelers must present proof of having reserved and prepaid for their accommodation through ArriveCan. ओके तो गाइज जैसे कि आप देखते हैं कि काफ़ी सारे होटल्स आपको बताएंगे फ्रॉड केसेस भी होते हैं कि द गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड अस फॉर द 3 डे सेल्फ आइसोलेशन और व्हाटएवर लाइक दैट, एंड यू बुक द होटल एंड देन इट इज़ नॉट रिफंडेड। तो गाइज ये चीज़ों में मत पड़े। गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकोमोडेशन होटल्स के जो लिस्ट है हमने काफ़ी दफ़ा बताए हैं, उसमें से कोई एक होटल सिलेक्ट करें। कोई होटल का नाम अपडेट होता है या फिर कोई ऐड होती है होटल, तो वेल ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, लेकिन अभी के लिए जो पहले से जो होटल्स के नाम आए हुए हैं वो ही है। और मेक श्योर गाइज कि आप उनमें से ही किसी एक होटल में अपने 3 दिन क्वारंटीन के लिए एक रूम बुक करवा रहे हो। गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू आई नीड टू रिजर्व अकोमोडेशन बिफोर बुकिंग माई फ्लाइट? मेरी फ्लाइट यहाँ से इंडिया से निकले उससे पहले क्या मुझे अपना रूम बुक करवाना है? वेल द आंसर इज येस। अ फाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स आर अवेलेबल अंडर गवर्नमेंट अथॉराइज्ड अकोमोडेशन टू सपोर्ट डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैवल. If those rooms are full, non-exempt travelers are expected to adjust their travel plans to ensure they have government authorized accommodation booked prior to arrival. काफ़ी आसान भाषा में बात करूँ तो आपको बुक करवाना है प्री अराइवल, पहले से बुक करवा के आना है। आगे भी मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एक प्री बुक्ड क्वारंटीन प्लान है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको पूछेंगे, वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा एंड ऑल दोज थिंग्स विच हम नहीं चाहते कि आप उस चीज़ों में फंसे। सो येस गाइज, आपको पहले से बुक करवा के आना है रूम। उसके अलावा काफ़ी लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल हैं,
तो अगर आप लेट करते हैं या फिर आप बुक नहीं करवाते, आप यहाँ पे आके बोलते हैं कि आई डोंट हैव एनी क्वारंटीन प्लान, तो वेल आई डोंट नो क्या हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं जान सुनने को मिली, लेकिन अगर पहले से अगर आपने बुक नहीं करवाया तो आई थिंक दे माइट नॉट अलाउ यू टू बोर्ड द फ्लाइट, एंड आपके पास अगर क्वारंटीन प्लान नहीं होगा तो, एंड you might have to change your travel dates and your plane, and you have to cancel your tickets. So guys, make sure आप यहाँ पे आए उससे पहले जो हमने 48 आवर्स की जो बताया है ड्यूरेशन, उसमें आप एक रूम बुक करवा के आए। तो गाइज लास्टली नाउ आई विल बी शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड जो यहाँ पे अभी अभी आई है, एंड शी हैज़ जस्ट finished her 3 days quarantine. Basically her college is in Montreal, but she chose Toronto Pearson Airport, like उसने ये flight Delhi to Toronto की ली, and the authorities have asked her कि why did you come to Toronto, like your college is in Montreal, तो फिर आप टोरंटो क्यों आए। तो बेसिकली उसने 3 दिन का क्वारंटीन प्लान यहाँ पे टोरंटो को चूज़ किया, उसके बाद 11 डेज़ का रिमेनिंग क्वारंटीन उसने ब्रैम्पटन में ख़त्म किया, एंड नाउ शी इज़ डन विथ हर क्वारंटीन। सो उसने हमारे साथ एक्सपीरियंस आया क्या कि उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या हुआ। तो वेल गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बताएं कि मॉन्ट्रियल तक डायरेक्ट फ़्लाइट हमें इस डेट पे अवेलेबल नहीं थी, दैट्स वाई वी सेलेक्टेड द टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट टू लैंड इन कैनेडा, एंड उसके बाद गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स के हिसाब से हमें आई लाइक यू हैव टू plan your quarantine 3-day quarantine in Toronto and nearby hotels of Toronto, and uske baad like you have friends or you had facilities for quarantine. Don't say friends or families, just say yeah you had a chance to plan your 11-day quarantine in nearby city like Brampton or Mississauga or anything like that. So आप वो बता सकते हैं। सो यही क्वेश्चन रहेगा अगर आपको पूछे कि अगर आपकी कॉलेज कोई और प्रोविंस में है एंड आपको किसी और प्रोविंस में आप लैंड कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अलावा उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, LOA, उसके साथ रिसिप्ट ऑफ फंड या फिर प्रूफ ऑफ फंड, उसके अलावा जो उसका अराइव कैन रिसिप्ट, वो सब पूछा जाता है, डिक्लेरेशन फॉर्म, कोविड रिपोर्ट, वो सब बारे में उसको पूछा गया, उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो सारी बातें हैं। वेल अकॉर्डिंग टू हर एक्सपीरियंस वॉज लिटल ट्रिकी, एंड ये मैं आपको डराने के लिए या फिर नॉट टेलिंग यू गाइज टू स्केयर यू, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द रियल साइड के स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी रेडी टू फील लाइक हार्डेस्ट सिचुएशंस। हम बहुत मुश्किल से यहाँ पे PPR मिले होंगे आप सबको, बहुत मुश्किल से वीज़ा आए होंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू फॉल अंडर एनी ऑफ द ट्रैप्स, और कोई भी आपसे गलती ना हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। सो गाइज, आई एम जस्ट मेकिंग यू गाइज रेडी फॉर एनीथिंग, ओके। वेल आई हैड वेरी स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेस। इफ़ यू वांट टू चेक माई इमिग्रेशन यू कैन चेक दिस वीडियो, एंड हमारे जो वीडियो सेक्शन होंगे उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद शी हैज़ चोजन द शेरटन गेटवे होटल फॉर हर 3 days क्वारंटीन, एंड उसने जैसे कि आप देख सकते हैं $1,565 फॉर 2 people। यहाँ पे उसने प्रीपेड जो बुक किया हुआ था रूम, प्रीपेड यस, यहाँ से आने से पहले उन्होंने बुक किया था, और उन्होंने $1,565 फॉर 3 nights फॉर 2 people उन्होंने पे किए। शी ऑल्सो मैंशन दैट शी हैड टू पे $300, उसको $300 पे करने पड़े होटल पे आने पे, अराइवल पे, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। इट्स लाइक अ रिफंडेबल चार्ज, एंड फॉर एनी ऑफ लाइक कोई किसी फर्नीचर को नुकसान पहुंचता है या होटल प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचता है उसके लिए, एंड इट वाज रिफंडेड बैक टू हर। यस गाइज, उसने ये जो पैसे हैं वो कैश पे किए, सो यू कैन ब्रिंग सम कैश विथ यू, लाइक ऑब्वियसली एवरीबडी ब्रिंग्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ कैश मनी विथ दैम, सो आप उससे पे कर सकते हो, जो कि आपको रिफंड मिल जाएंगे as far as you don't destroy any property of any hotel, okay। And guys, as she mentioned to me, her hotel experience was not so good as उसको जो meals मिले वहाँ पे, well that was not good enough। और अगर आपकी कोई like specifications है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने यहाँ पे होटल वालों को साफ शब्दों में बोला है कि आपको रेडी रहना पड़ेगा वाइड वेराइटी ऑफ डाइटरी प्लान्स के लिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आने वाले जो भी है ट्रैवलर्स, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको देने पड़ेंगे, लेकिन फॉर दैट टू you have to go to the you have to tell at the hotel reception
प्री अराइवल, एंड आपको बताना होगा कि आपकी जो कोई स्पेसिफिक कोई डाइट प्लान या फिर स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट्स है जो कि वैलिड है, तो दे विल ट्राई टू फुलफिल इट. एंड in this case of my friend, well, her experience was not so good because you can't get like that home food at hotels, right? गाइस उसके अलावा आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इफ़ द होटल अथॉरिटीज़ अलाउ कि आपको आपके रूम तक वो जो भी है पार्सल वो पहुंचा दिया जाएगा. उसके अलावा यू कैन हैव सम स्नैक्स कैरिंग विथ यू, घर से लेके आ सकते हैं बैग्स में अगर आपकी लाइक एनीथिंग जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. कुकीज़, कैरी सम कुकीज़ स्नैक्स विथ यू. सो एटलीस्ट अगर आपको मील पसंद नहीं है तो आप कुछ ना कुछ खा सके. सो आफ्टर दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट बैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग मील, वेल it was a smooth process. She checked out and now she's in Brampton. Just finished her 11-day quarantine and it was a smooth process, as she said. Just you have to like do a little bit compromise regarding the meals of the hotels, and that's it. Yeah, this was the recent quarantine experience of an international student, and along with that I have answered all the possible questions जो कि आपके दिमाग में आ रहे होंगे. इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी और क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी प्रोसेस, क्वारंटीन, वीज़ा, एनीथिंग, just mention it in the comment section and hope you guys like this video. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उनको काम आ सकती है या फिर उनके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, तो उनके साथ भी शेयर करें. आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उसमें प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें. इवन आई एम ट्राइंग टू ग्रो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, प्लीज़ हेल्प मी टू. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे. एंड दिस इज़ योर बॉय कैनेडियन गुज्जू भाई, आपसे मिलेगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ.